गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 17 ऑफ 500 प्लस एमसीक्यू का। जो आज का हमारा पार्ट रहेगा ये बेस्ड रहेगा एमएस एक्सेस के ऊपर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस ऑटो नंबर्स डाटा टाइप। जो एमएस एक्सेस में ऑटो नंबर डाटा टाइप है वो क्या है? तो क्या है जो ये कहाँ हो सकता है? सीक्वेंटली हो सकता है और रेंडमली हो सकता है। ऑटो नंबर डाटा टाइप कैसे हो सकता है? ओनली ए एंड बी। ये एक रैंडम हो सकता है और सीक्वेंटली भी हो सकता है। तो आंसर रहा हमारा सी, ओनली ए एंड बी। ऑटो नंबर डाटा टाइप कैन बी सीक्वेंटली एंड रैंडमली। इन एमएस एक्सेस विच डाटा टाइप इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट एंड नंबर्स। एमएस एक्सेस में वह कौन सी टाइप है डाटा की हम सही स्टोर कर सकते हैं लार्ज नंबर डाटा, लार्ज नंबर टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं एंड नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन सा है? मेमो, मेमो टाइप। इसमें सही तरीके से हम और लार्ज टेक्स्ट और नंबर स्टोर कर सकते हैं। आंसर इज बी। अनलाइक टेक्स्ट डाटा टाइप दिस कैन बी स्टोर अप टू मैक्सिमम ऑफ 65,353 कैरेक्टर्स। जो अनलाइक डाटा टाइप क्या है उसमें स्टोर कर सकते हैं कितना? मैक्सिमम जो है कितना स्टोर कर सकती है? 65,353 कैरेक्टर्स। वो कौन सा टाइप है? मेमो टाइप। मेमो अनलाइक टेक्स्ट डाटा टाइप ये स्टोर कर सकती है हमारा इतना डाटा। आंसर इज बी। द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज। जो डिफॉल्ट रहता है डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज, वो कौन सा डाटा रहता है बाय डिफॉल्ट? तो कितना है? टेक्स्ट। जो टेक्स्ट रहता है ये हमारा बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप रहता है किसमें? फील्ड के लिए। आंसर इज डी। विच इज द वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेस। इसमें से कौन सा वैलिड है डाटा टाइप एमएस एक्सेस में? तो कौन सा है? टेक्स्ट जो है ये भी एक डाटा टाइप है, करेंसी ये भी एक डाटा टाइप है, नंबर ये भी एक डाटा टाइप है। ऑल ऑफ द अबव ये सभी जो है ये एक वैलिड डाटा टाइप है एमएस एक्सेस का। तो आंसर इज डी। विच डाटा टाइप अलोज अल्फाबेट न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। वो कौन सा डाटा टाइप है जिसमें क्या है? अलो करता है हमें एक अल्फा न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। वो कौन सा डाटा टाइप है? तो कौन सा है वो? टेक्स्ट डाटा टाइप। ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है और टेक्स्ट डाटा टाइप में क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स रहते हैं और स्पेशल सिंबल्स रहते हैं। तो आंसर इज ए। डैश डैश इज एन एरिया रिजर्व फॉर ए स्पेशल पीस ऑफ ए डाटा। डैश डैश वो कौन सा एरिया है जो रिजर्व रहता है स्पेशल पीस ऑफ डाटा के लिए? तो कौन सा एरिया है वो है फील्ड। उसको कहते हैं फील्ड। फील्ड एक एरिया रहता है, रिजर्व रहता है किसके लिए? स्पेशल पीस ऑफ डाटा के लिए। तो फील्ड इज द एरिया रिजर्व फॉर स्पेशल स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा। आंसर इज डी। विच इज नॉट ए व्यू टू क्रिएट ए टेबल इन एमएस एक्सेस। इसमें से कौन सा व्यू नहीं है जिसे हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा व्यू नहीं है? जो डिजाइन व्यू इसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाटा बेस व्यू इसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइवॉट टेबल एंड पाइवॉट चार्ट व्यू से इसे हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इज सी। इन एमएस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। एमएस एक्सेस में जो हाइपरलिंक डाटा टाइप है ये स्टोर करता है, क्या करता है? एक पाथ है जो फील्ड किसके लिए? फाइल का पाथ है और वेब एड्रेस को ये कर सकता है स्टोर, और ईमेल को भी स्टोर करता है, ईमेल एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है। तो इसका आंसर रहा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको ये स्टोर कर सकता है हाइपरलिंक डाटा टाइप। आंसर इज डी। It is a database object to view, change and analyze data in a different way. वो कौन सा डाटा बेस
टाइप है, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करता है, चेंज कर सकता है, एनालाइज करता है डाटा को इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से जो डाटा को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है और एनालाइज कर सकता है अलग अलग। तो कौन सा है, जब किसी चीज को भी हमने चेंज करना है या व्यू करना है या एनालाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, आंसर इज बी। क्वेरी लिखने के बाद हम ये कर सकते हैं, व्यू, चेंज एंड एनालाइज इन डिफरेंट वेज में। तो आंसर इज बी। The executive responsible for the data processing function in an organization is, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या है वो, तो क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्या है, डाटा प्रोसेस कराने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आंसर इज सी। डैश डैश बटन हेल्प्स टू सर्च क्विक फॉर एवरी अक्रेंस ऑफ स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेज। वो फाइंड करने का वो कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, जो कौन सा बटन है जो हमें हेल्प करता है क्या, क्विक सर्च करने के लिए, फॉर एवरी अक्रेंसी ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेज, के फ्रेज और वर्ड को क्विक सर्च करने के लिए वो कौन सा बटन है, फाइंड। जब हम फाइंड करेंगे तो उसके बाद ये हम सर्च कर सकते हैं, क्विक सर्च कर सकते हैं, इसका कंट्रोल प्लस एफ, इसका क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एफ मारेंगे तो ये हमारा शॉर्टकट की है टू फाइंड करने का। इन एमएस एक्सेस विच डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन ए क्वेरी। एमएस एक्सेस में कौन सा वो डिस्प्ले करता है रिजल्ट कैलकुलेशन का क्वेरी में, तो कौन सा है वो, कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें से, कैलकुलेशन फील्ड। जो कैलकुलेशन फील्ड है ये क्या करती है, डिस्प्ले करती है रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। आंसर इज डी। क्वेरी में ये रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू यू कैन नॉट चेंज द डाटा, टेबल डाटा। तो कौन सा इसमें से व्यू है जिससे हम चेंज नहीं कर सकते डाटा, टेबल डाटा को, तो टेबल डाटा को चेंज नहीं कर सकते वो कौन सा व्यू है, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हम टेबल डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। आंसर इज सी। विच आर द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा। तो कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसे होल्ड करता है डाटा को, डाटा को होल्ड करने के लिए कौन सा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो व्यू कौन सा है, क्वेरी। क्वेरी डाटा को होल्ड करके रखती है। आंसर इज डी। टू टोगल द नेविगेशन पेन प्रेस। अगर हमें टोगल करना है नेविगेशन पेन को तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, F11। F11 को हम जब प्रेस करेंगे तो टोगल होगा नेविगेशन पेन। आंसर इज डी इन एमएस एक्सेस। इन एमएस एक्सेस विच ऑपरेशन कॉपीज ए बैकअप फाइल फ्रॉम द स्टोर मीडियम बैग ऑन द कंप्यूटर। सीधे सीधे वर्डों में यह है कि जब हम एमएस एक्सेस में कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट होने के बाद वो कहाँ चले जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन से अगर हमें दोबारा कंप्यूटर में लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। तो आंसर इज बी। रिस्टोर का प्रोसेस रहेगा कहां से, रिसाइकल बिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर इन एमएस एक्सेस में। वो कौन सा डाटा टाइप है इस्तेमाल करते हैं हमें पिक्चर स्टोर करने में इन एमएस एक्सेस में, जो पिक्चर है उसको स्टोर करना है एमएस एक्सेस में तो कौन से डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो किसका है, OLE। ये हमारा पिक्चर को स्टोर करने में हेल्प करता है। और OLE का इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बलम, ऑब्जेक्ट
लिंकिंग एम्बेडेड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट लिंकिंग ऑब्जेक्टिंग, ये हमारी हेल्प करता है पिक्चर स्टोर करने में एमएस वर्ड एमएस एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट इज क्रिएट फर्स्ट बिफोर एनी अदर क्रिएटेड, इसमें से डाटाबेस ऑब्जेक्ट में कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट पहले करना है, उसके बाद हमें दूसरे को क्रिएट करना है। जो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद ही हमें दूसरा डाटा जो है क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरी किसी भी जो डाटा को ऑब्जेक्ट को सेव करना है या कुछ काम करना है उसको प्रोसेस करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा टेबल को, तो आंसर इज बी। सबसे पहले हमें टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा डाटाबेस ऑब्जेक्ट में, उसके बाद अदर क्रिएट करना पड़ेगा। आंसर इज बी। A dash dash name must be unique within a database, डाटाबेस के अंदर वो कौन सा नाम है जो यूनिक होना चाहिए, वो कौन सा है, टेबल। जो टेबल है जिसका नाम यूनिक होना चाहिए, अलग नाम होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जो टेबल है, ये टेबल नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डाटाबेस, एक टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए टेबल का यूनिक, टेबल के अंदर, डाटाबेस के अंदर। आंसर इज बी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।